परमात्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें माफ करो जिन्होंने मुझे दुख दिया। अब साथ में उनके लिए भी जिनको हमने दुख दिया, आपने भी तो दुखी किया ना किसी को। जितना हम अपने हाथों से दुख पहुंचाते हैं उससे कहीं ज्यादा वाणी से दुख पहुंचाते हैं। कुछ लोग कलम से दुख पहुंचाते हैं, इशारों से, चेष्टाओं से भी हम दूसरों को पीड़ा करते हैं। तो मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरह से किसी को भी पीड़ा पहुंचाई है, मेरे प्यारे ईश्वर मुझे क्षमा करना। और मैं उन सब के लिए भी हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। ये बोलना पड़ेगा, तब बात बनी, भक्ति तब आगे बढ़ती है। लोग ये बोलते हैं नहीं और सबको तो माफ कर देंगे, एक को छोड़ के, एक तो रहेगा ही, वो तो कभी मरते मर जाएंगे लेकिन उसकी भूल, वो एक ही आपके लिए उलझन बना रहेगा। और ये बात ध्यान रखिए, उस एक के कारण ही हो सकता संसार में फिर वही क्रम शुरू हो जाए, आप लौट कर आए दुनिया में और बैर की यात्रा शुरू हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं उसे सुन लीजिए। गति होगी कैसे, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद भावम याति नास्ति अप्रश्न। भगवान ये कहते हैं अंत काल में जो मेरा मतलब परमात्मा का स्मरण करते हुए अपनी देह को छोड़ता है, आखिर में आदमी के मन में भाव किसका है कि दुनिया ध्यान में नहीं होनी चाहिए, दुनिया का मालिक ध्यान में है। अब यहाँ एक बात ध्यान रख लेना, नाम जपते 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 इस तरह की आदत बनाइए कि श्वास श्वास में नाम सिमरन होना शुरू हो जाए। इससे भी आगे हिचकी आए या डकार आए, खुशी या गमी में आपके भीतर से आवाज निकले तो परमात्मा का ही नाम जब निकलना शुरू होता है तब अंतमति सो गति के अनुसार आपकी गति होती है। इतनी अभ्यास नाम का करना चाहिए, क्योंकि आखिरी लम्हे में सोचने का भी वक्त नहीं होता। वो जो प्रैक्टिस है आपकी वही काम आएगी, और प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ती है स्वाभाविक रूप से, अपने आप नाम निकले। राजा भोज थे ना, तो उनके दरबार में एक आदमी आया जिसको 14 भाषाएं बोलनी आती और सारी स्वाभाविक भाषा। तो उसने कहा कि आप अंदाज नहीं लगा सकते मेरी मातृभाषा को, और लगा पाओ तो जो कहोगे वो मानूंगा आपकी बात। तो 14 भाषाएं बोलता। कालिदास ने कहा कि इसकी असली भाषा में बता सकते। बोले बताइए। नहीं आज नहीं, कल बताऊंगा। रात्रि में उसको राजनिवास में सुला दिया गया। जब वो सो गया, कालिदास डंडा लेकर गया और उसको सोते हुए के पाँव में जोर से डंडा मारा और उसने जिस भाषा में गाली दी, बोले भाई यही है तेरी असली भाषा, मातृभाषा यही है। क्योंकि चोट लगने पर क्या निकलेगा अंदर से, जो आपकी असली मातृभाषा। इसलिए अपनी भाषा में गाली देने में बड़ा मजा आता है। जब झगड़ा हो जाता है, कितना इंग्लिश बोल रहा हो, जर्मन बोल रहा हो, फ्रेंच बोल रहा हो, जैसे ही लड़ाई बहुत आखिर तक पहुंचती है तो पंजाबी में उतर आएगा अपने, क्योंकि उसमें बड़ा आसान लगता है। उसमें जितनी उसकी डिक्शनरी होती है ना, गाली होती है, वो सारी के सारी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। तो जैसे आपकी मातृभाषा आपके अंतर में बसी हुई, बस ऐसे परमात्मा का नाम अंतर में बस जाए और वो निकलना शुरू हो जाए तो गति होगी। ये प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो दुख में भी हाय नहीं निकले, उसका नाम खुशी की आवाज भी कोई और नहीं, परमात्मा का नाम ही खुशी की आवाज है। हिचकी आए या डकार आए, ये प्रैक्टिस करके देखिए। यही है ट्रिक जो काम आएगी आखिर। और नाम जपने के 3 प्रयोग जरूर करना। तो तीनों प्रयोग को मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब माला हाथ में लो, अगर सिमरनी हाथ में है तो उसको मान देना। माला का जो मोटा वाला मन का है उसमें 2 बूंद पानी डालना और फिर उसको यहाँ से लगाना, माथे, सर माथे जैसे कोई चीज रखते हैं ना, माथे से लगाना, फिर दाएं पलक पर, फिर बाएं पलक पर, फिर कंठ में, फिर दिल से लगाना, और फिर 2 उंगलियों के बीच लेकर माला गोमुखी में रख करके अपने से पहले एक बार उसकी तरफ देखना और कहना कि तू सीढ़ी है मेरे मालिक के धाम की तरफ जाने के लिए। मैं अपनी यात्रा अपने परमात्मा की तरफ लेकर चल रहा हूँ, तो सहारा बनना।
जैसे वर्दी देख करके गवर्नमेंट याद आती है, ऐसे तुझे देखकर मुझे बड़ी गवर्नमेंट याद आती है माला। तो मुझे मेरे परमात्मा की याद है और मैं किस्मत वाला हूँ। मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है कि मैं नाम जपने वाला हूँ। इतना भाव बनाना तब जाके जाप करना। और जब माला जपने लगो तो अपने आप को सराहो, अपनी किस्मत को सराहो कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस नाम जपने के आसन पर बैठा हूँ, अपने पाप ताप को जला रहा हूँ, अपने घर परिवार को सुख शांति दे रहा हूँ। तो पहला 2 उंगलियों के बीच अंगूठे का प्रयोग करते हुए नाम जपना। तो पहले जपेंगे बोल बोल कर नाम जपिए। और बोल कर नाम जपते जपते पहला प्रयोग होता है कि नाभि केंद्र तक असर आए। अब जो भी नाम आप जपते हैं, मान लीजिए शिव जी का नाम ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय। अब जो मैंने बोला है इसे बोल के देखिए, आपने नाभि, अपना जो पेट के मध्य भाग में स्वर का प्रयोग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना नीचा सुर, मोटी आवाज और ध्यान पेट के मध्य भाग में, ओम नमः शिवाय। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आपका ध्यान प्राण जहां से ऊपर उठते हैं वहां आपका ध्यान, फिर हृदय में श्री राम जो भी नाम जपते हैं, श्री राम हरि ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदय भाग में कंठ, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आखिर में आता है जब आप तिलक वाले भाग में ध्यान टिकाकर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये हो गया बोल कर जाप, इसे बोलते हैं वाचिक जाप। ये पहली स्टेज है। अब इसके बाद अगला है कि आप बोलते अब आवाज आपको ही सुनाई दे, होठ हिले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप स्थूल जगत से सूक्ष्म की यात्रा करते करते अपने भीतर उतर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याद रखना, शांति, माथे पर, चेहरे पर प्रसन्नता, होठ मुस्कुराते हुए मानो अद्भुत खजाना मिल गया हो, ऐसे खुश होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तीसरी चीज, अब यहां से शांति में खो जाना है। इतने शांत हो जाओ कि आपको बाहर का ध्यान ही ना हो। अब होठ भी नहीं हिलेंगे, भीतर ही भीतर माला चल रही है और आप अपनी जगह मूर्ति बनकर, स्टैचू बनकर, स्थिर होकर वही नाम जपते हुए अपने भीतर खो जाए, इतना स्थिर हो जाएंगे, उसकी मेहर बरसनी शुरू हो गई। ये तीसरा रूप। चौथा रूप होता है कि जब आपको ध्यान टिकने लग जाए भगवान में, तब संसार में काम करते हुए आप अजपा जाप। वो कैसे होता है? दुनिया को लगता है ये काम धंधा कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर नाम चल रहा है और बाहर दुनियादारी के काम चल रहे हैं, भीतर नाम चलता रहे। अब बहुत लोग सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो बहुत पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था जो आज मैं देना चाहता हूँ, उसे याद कर लेना, आपको आसान लगेगा। मान लीजिए आप नोट गिन रहे हैं,
और नोट भी बड़े वाला नोट जो आजकल 2000 का है, उसकी गड्डी हो आपके हाथ में, और गिनते गिनते आप 35 36 इतना ही बोला। इतनी देर में बेटा दौड़ता हुआ आ गया और उसने कहा आपका जरूरी फोन है, बात कर लीजिए आप। तो आप अंदर से फटाफट फटाफट गिनती करते करते 40 पर आ जाओगे, राउंड फिगर पर। उसके बाद वहीं टिका के अंदर अंदर बोल रहे होते हैं 40 40, हाँ किसका फोन 40 40। अब वो 40 40 आपको सुनाई दे रहा है, बाहर वाले को नहीं। अंदर बोलते जा रहे हैं 40 40, क्या किसका फोन है? नहीं, आपके दोस्त का फोन है, जरूरी बात करना चाहते हैं। फिर आप बोलते हैं 40 40, उसको कहो 5 मिनट बाद बात करता हूँ 40 40। वो जो आप 40 40 अंदर बोल रहे हो वो किसी और को नहीं पता लग रहा है। बाहर वालों तो सोच रहा है कि नोट पकड़े बैठा हुआ है और बात कर रहा है, और अंदर अंदर जो वो बोल रहा है वो सिर्फ उसी को पता है। तो अंदर अंदर वो 40 की जगह आप भगवान का नाम बोलते रहिए, बाकी बाहर दुनिया का काम करते रहिए। बस यही एक एग्जाम्पल है। ये प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो भगवान कहते हैं अंत काले तो माम एव स्मरण, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए त्यक्त्वा कलेवरम, शरीर का परित्याग करे, शरीर छोड़े, यह प्रयाति च मद भावम याति, ऐसे जो मेरे भाव में, मेरी भावना में, मेरे प्रेम में आकर के जो शरीर को छोड़ता है वो मद भावम याति, वो मुझे ही प्राप्त होता है। मद भावम याति मतलब मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझे मिलता है, मतलब भगवान को मिलता है। नास्ति अत्र असंशयम, इसमें संशय नहीं है, संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। मतलब यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसलिए वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सभी तरह का वक्त जीवन में चल रहा हो, यहाँ तक के युद्ध भी करना पड़े तो भी तुम अपना धर्म कार्य निभाते हुए, नाम जपते हुए अपने फर्ज निभा लेना, लेकिन अपने कर्तव्य नहीं छोड़ना। भीतर नाम चलता रहे और बाहर दुनिया का काम चलता रहे, तुम्हारी गति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ये नहीं कहा गया कि काम धंधा छोड़ के भगवान का नाम जपने बैठ जाओ और दुनियादारी आप छोड़ दें। दुनियादारी निभाइए, लेकिन आपका नाम जपना भी जारी रहना चाहिए, इसी से आपका कल्याण होगा। कल मैं चाहता हूँ सवेरे के समय आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कराऊं और साथ में वो भी बताऊं। प्राचीन भारत की एक विद्या है वरदान विद्या, कि भगवान से वरदान कैसे मांगे जाते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या प्रयोग करें। तो इसलिए ये महान पुरुष कहते हैं कि आओ लौट चले भीतर की ओर, भीतर की चांदनी में स्नान करें, भीतर जहाँ अमृत वर्षा होती है वहाँ मन टिकाना, और बाहर उसको अपना हाथ पकड़ा दें प्यारे को, जिसके दर पर सबके आंसुओं का हिसाब हो। रुलाने वाली दुनिया बहुत है, हंसाने वाला तो दुनिया में एक ही है। जो आंसू पहुंचे तो फिर कोई रुला नहीं सकता। जो कृपा कर दे भीतर तो मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा रहती है। तो अपने आप को बोलो कि आओ लौट चले अपने भीतर, अपने परमात्मा के धाम में, जहाँ चैन है, जहाँ शांति है, जहाँ सुकून है। और एक चीज और करना, जो चीज भगवान से चाहते हो वही भगवान की राह में लगाना शुरू करो। इसलिए मंदिरों में भी एक व्यवस्था चलती है कि फूल लेकर जाते हैं प्रसन्नता पाने के लिए, जीवन में मिठास पाने के लिए भगवान को मिठाई भेंट करते हैं, और भगवान का होने के लिए और उसकी कृपा हमारे सिर पर हमेशा बनी रहे तो लोग नारियल चढ़ाते हैं। नारियल का मतलब आदमी का जो ये नारियल है ना, खोपड़ी, अहंकार, इसको समर्पित कर कि मैं नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा है प्रभु, स्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। और ये भी साथ में मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है, इसी दुनिया से भगवान ने हमको दिया, इसी दुनिया में यूज करने के लिए और यहीं छोड़ जाने के लिए। तो इससे कैसे पुण्य आपको प्राप्त करना है, इसका जतन करें। तो एक काम जरूर कर लेना, अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में, अपनी रोजी रोटी में
भगवान को अपना वर्किंग पार्टनर बना लेना, बिजनेस पार्टनर बना लेना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान को देना चाहिए। और अगर कंजूसी करनी है तो कम से कम 2% भाग भगवान की राह में लगाने का संकल्प करना। उसको आप अपना बिजनेस पार्टनर बना करके देखिए, 100% में से 2% बाहर निकाल कर आप और भगवान को गदगद होकर के भगवान की राह में लगाना शुरू कर दीजिए। जो 98% आपका बचा हुआ होगा उसको वो आशीर्वाद देकर बरकत वाला बना देगा। जो रोग में, शोक में, कलह में, कलेश में, झगड़े में, बुरी आदतों में पैसा लगता है वो उधर नहीं लगेगा। तो अपना बिजनेस पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं, वर्किंग पार्टनर बनाओ। इसका मतलब है उसको देना ही देना है नियम से। समय का कुछ भाग, धन का भाग, वाणी परमात्मा की। और एक बात और, अपने मंदिर में जाते हो, अपने गुरुद्वारे में जाते हो, अपने धर्म स्थल में जाते हो, अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके लेके जाओ। अगर आज आप उसकी उंगली पकड़ करके मंदिर लेकर जाओगे तो बुढ़ापे में वो आपका हाथ पकड़ करके तीर्थ कराने के लिए लेके जाएगा। ये बहुत जरूरी है। खुद सेवा करना, बच्चों से भी करवाना, खुद देना। भले ही वही 100 रुपए दे रहे हो, उसके 4 हिस्से कर लेना। आप ज्यादा नहीं देना चाहते, जितना देना चाहते हैं उसके 4 हिस्से कर लो। एक खुद दो, एक अपनी पत्नी से दिलवाओ, एक हिस्सा बड़े बेटे के हाथ में पकड़ा दो, दूसरा छोटे बेटे या बेटी के हाथ में पकड़ा दो। अगर आज वो देने वाले बने रहे तो जिंदगी भर हाथ फैलाने वाले नहीं बनेंगे। मालिक उनको दाता ही बना के रखेगा। सेवा करते रहे भगवान की राह में, वो कर्म योगी बनकर जिएंगे। उनको सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेवा करते हुए जी सकेंगे। सहारा देने वाले बनेंगे, सहारा मांगने वाले नहीं बनेंगे। और आप सबसे भी मैं एक निवेदन करूंगा, कमाइए, इकट्ठा करके अपने बच्चों को जो जो देना है सबको बांट दीजिए। और इतना अपने पास जरूर रखना कि बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों से भी मांगना ना पड़े। क्योंकि जब तक आप दे रहे थे तो बात और थी, जिस दिन हाथ फैला के मांगोगे उस दिन बात और हो जाएगी। बच्चे को बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखना पड़ेगा, मूड देखना पड़ेगा। अभी इससे मांगो नहीं मांगो, इसकी पत्नी तो नहीं खड़ी हुई है, मूड ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बोल दिया और इसने मना कर दिया तो बड़ा दिल को चोट पहुंचेगी। बच्चों को सब कुछ बांट देना और इतना अपने पास रखना कि जिससे बुढ़ापे में अपने बच्चों से भी मांगना ना पड़े। और एक खास बात, आपकी पत्नी आपके रहते हुए रानी भी है और महारानी भी है। अब ये तो पता नहीं आप आगे पीछे कौन जाएगी, तो पति के बाद भी वो महारानी रह सके तो उसके नाम पर भी इतना कुछ करा के जरूर रखो। तो उसे भी अपने बच्चों के आगे ऐसा हाथ न करना, इसका बहुत ध्यान रखना। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है भाई। भले ही माँ कितना भी कहती रहे मेरा पुत्र तो श्रवण कुमार, श्रवण पुत्र है, अब वो श्रवण पुत्र है नहीं है वक्त बताएगा ना। मैंने बहुत महिलाओं को रोते हुए जो ये बोलती हैं कि हमें किसके सहारे छोड़ के जाए, इस दुनिया में मन नहीं है। तो बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं उसकी पत्नी क्या पढ़ाती है। अब पत्नी क्या पढ़ाएगी, आपने भी तो कुछ किया ही होगा ना। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ, आपका बेटा तो आपका बेटा है, पर बहू को भी अपना बना के रखो, क्योंकि बुढ़ापा उसी के सहारे बीतने वाला है, नहीं तो गिन गिन के बदले लेगी। अभी आपकी चल रही है तो बुढ़ापे में आप ही की चलेगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं। किसी तालाब के अंदर एक पेड़ था और उस पेड़ में जड़ के अंदर बहुत सारी चींटियां हो गई जो ऊपर पेड़ पर चढ़कर पत्तियों तक फैल गई। पत्तियां टूट के जब पानी में गिरती थी तो पानी के अंदर की जो मछलियां हैं वो चींटियों को खाती थी। एक वक्त ऐसा आया, पानी सूख गया, मछलियां मरने लगी। अब चींटियां धरती पर आने लग गई, अब वही मछलियों को खा रही। अभी मछलियां खा रही थी चींटियों को, आज मछलियों को चींटियां खा रही है। वक्त किसी का पता नहीं है कब कौन चींटी है और कौन मछली है। भैया बहुत ज्यादा अकड़ नहीं रखनी चाहिए।
वक्त पलटने में भी देर नहीं लगती। तो जो अपने से हो सके, पराई बेटी आपके घर में आई है, आपकी राजलक्ष्मी है, उसका स्वागत करो। आप भी तो किसी के घर से आए हो, वो नहीं निभाए तो आप तो निभाओ। और पति को भी ये चाहिए कि इतना कुछ अपने नाम, पत्नी के नाम इतना छोड़ के रखे। आदमी अपने बुढ़ापे से तो डरता है, इज्जत से जिंदगी पूरी हो जाए। और आप सबसे एक बात कहूंगा, बहुत आराम पसंद मत बनो। हाथ पांव चलते रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे, आपका शरीर साथ देता रहेगा तो यही पार लगाएगा, यही आपके काम आएगा। रिश्ता नाता कोई काम आए ना आए, अपने आप तो मजबूत बने रहो ना। ज्यादा एसी में बैठने से आप कोई मजबूत नहीं हो जाओगे। थोड़ा पसीना भी निकलने दो, थोड़े चक्कर लगाओ पार्क के, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा नाम जपो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, फिटनेस का ध्यान रखो। ज्यादा स्वाद के चक्कर में मत आओ। शरीर खराब कर लिया तो ये ध्यान रख लेना, बिस्तर पर लेटोगे, जब आपका शरीर आपके लिए बोझ हो गया तो दुनिया के लिए भी बोझ हो गया। तो अपना ध्यान रखना। इंसान का वक्त खराब होता है ना, कोई काम नहीं आए, तब कहते हैं आखिरी बाण आपके पास में मृत्युंजय मंत्र है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, हे पार्वती, ऐसे जियो कि जैसे मस्तिष्क है ही नहीं। तुम्हारे पास केवल दिल ही दिल है, प्रेम के तरंगे हैं। उन तरंगों को मेरी ओर प्रेषित करके देखो, तुम्हें आनंद का सागर लहराता हुआ महसूस हो। भगवान का जब नाम लेते हो ना, तो होठों से जरूर नाम लेते हैं, महसूस होना चाहिए दिल से, प्राणों से नाम निकलना। यजा सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना ये प्रार्थना बहुत अद्भुत है। इसमें कहा गया, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्यारे परमात्मा, तेरा नाम लेने लगा, तेरे नाम का सहारा सुगंधि कीर्ति देता है, पुष्टि। तेरे नाम के कारण ही व्यक्ति फलता फूलता है, वर्धनम, उसकी तरक्की होती है। उर्वारुकमिव बंधना, मुझे इस तरह से मुक्त कर भगवान, पूरी आयु भोग कर शरीर ऐसे छूट जाए जैसे कोई फल पककर डाली से टूटता है। कच्ची अवस्था में ना टूटे, कच्ची अवस्था में दुनिया से न जाए, पूरी उम्र भोग कर आनंद लेते हुए विदाई की वेला आए, दुनिया छूट जाए लेकिन दुनिया के मालिक तेरी गोद न छूटे, हम तेरी गोद में। बहुत प्यारा मंत्र। सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् Ram